वेलकम टू माय चैनल। आज हम वात दोष के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो वात की व्युत्पत्ति देख लेंगे। तो वा धातु में हम त जो प्रत्यय है उसको लगाते हैं तो उससे वात शब्द बनता है। ठीक है, फिर वात की निरुक्ति तो तत्र वा गति गंधन योरिनीति धातु है। ठीक है, तो ये जो है ये सुश्रुत ने बताया है, सुश्रुत जी ने ये जो है वात की निरुक्ति ऐसी बताया है। ठीक है, तो वात शब्द जो है वह गति गंधन नयो धातु से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम वात जो है इसका स्वरूप एवं इसका गुण जो है, वात का स्वरूप और उसका गुण के बारे में देखेंगे। तो चरक जी जो है उन्होंने जो वात का स्वरूप जो है उन्होंने आत्म स्वरूप जो है वो कौन कौन से है वो बताए हैं उन्होंने। तो रुक्षता, शीतता, हल्कापन मतलब कि लघुता है ना, विशदता, गति, अमूर्तत्व मतलब कि किसी आकार विशेष में न होना, क्योंकि वायु तो किसी आकार विशेष में होती नहीं है ना। और अनवस्थितत्व, ये जो है वह वायु के आत्म रूप बताए गए हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखो कौन कौन से है। रुक्षता, शीतता, हल्कापन मतलब कि लघुता, विशदता, गति, अमूर्तत्व मतलब कि किसी आकार विशेष में न होना, और अनवस्थित्व। ठीक है, अनवस्थित्व। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है कि यह वायु जो है उसके क्या है, आत्म रूप है। ठीक है, ये चरक जी ने बताया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो वात के गुण जो है वो कौन कौन से है ना। तो जो चरक जी ने सूत्र स्थान पहले का 59 श्लोक जो है उसमें बताया है क्या कि उन्होंने जो वात है उसके 7 गुण बताए हैं। कौन कौन से वो, तो रुक्ष, लघु, शीत, सूक्ष्म, चल, विशद और खर। रुक्ष तो पता है हमें कि सबसे पहला कि वात जो है वो रुक्ष रहता है ना। फिर उसके बाद वात का गुण जो रुक्ष है। फिर लघु, ठीक है, लघु मतलब हल्का, शीत, सूक्ष्म छोटा, चल मतलब कि हमेशा हमारे जो शरीर है उसमें सभी जो क्रियाएं होती है ना हमारे शरीर में, वो सभी क्रियाएं जो है वह उसका मतलब कौन करता है, तो वह वात के कारण होती है। ठीक है ना, हमारे शरीर में जो भी चीज़ है, हम सांस ले रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, है ना, हम जो है चल रहे हैं, तो और हमारे बॉडी में जो भी अंदर भी जो क्रियाएं होती है, ठीक है, वो सभी जो है वह किसके कारण होती है, वात के कारण होती है, क्योंकि उसमें चल गुण रहता है ना। फिर विशद और खर, तो ये चरक जी ने बताया है उसके गुण। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखो आपकी उन्होंने कौन कौन से गुण बताए हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है जब अपन एमडी प्रिपेयर करते हैं ना, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये जो गुण है वो किन आचार्यों ने बताए हैं, है ना। तो हमें वो अच्छे से याद रहना चाहिए कि आचार्य जो है चरक ने कौन से बताया, आचार्य सुश्रुत ने कौन से बताए हैं, आचार्य वाग्भट जी जो है उन्होंने कौन से बताए हैं, है ना। तो ये सभी चीज़ जो हमें आनी चाहिए। तो चरक जी ने कौन से बताया है, रुक्ष, लघु, शीत, सूक्ष्म, चल, विशद और खर। ठीक है, फिर सुश्रुत जी ने 5 बताए हैं, अच्छे से याद रखो, शीत, रुक्ष, लघु, विशद और विष्टम्भ। ठीक है, और जो वाग्भट जी उन्होंने अपने अष्टांग संग्रह में बताए हैं 6 गुण। कौन कौन से है वात के 6 गुण, तो रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और चल। ठीक है, तो ये वाग्भट जी के अनुसार है। ठीक है, अच्छे से याद रखना, श्लोक भी अच्छे से याद रखना इसके। फिर उसके बाद प्राकृतवाद के गुण मतलब ऐसे बता दिए हैं कि कौन कौन से होंगे, है ना। प्राकृत जो वाद है उसके गुण कौन कौन से होंगे, तो वो कौन कौन से है, तो सबसे पहले तो रॉक्शियम, ठीक है, मतलब कि रुक्षता, है ना। फिर शैत्य मतलब कि कूलनेस, ठीक है। थर्ड वन इज अ योगवाहित्वम मतलब कि बाइनरी इफेक्ट। फोर्थ इज लघुत्वम या फिर लाघवत्वम, ठीक है, जिससे हम लाइटनेस कहते हैं, लघु गुण नहीं क्या, हल्कापन। फिर फिफ्थ वन इज दैट इज अ सूक्ष्मत्वम, ठीक है, मतलब कि सूक्ष्म, है ना। सिक्स वन इज अ चलत्वम, सेवेंथ वन इज अ विशदत्वम, एंड एट्थ वन इज दैट इज अ शब्दत्वम, एंड नाइन्थ इज स्पर्शत्वम, एंड टेंथ वन इज अ व्यवायित्वम, एंड 11 इज दारुणत्वम, ठीक है, एंड 12th इज खरत्वम, 13 इज बहुलत्वम, 14 इज that is a शीघ्रत्वम, and 15 that is a तिर्यक्तम, and 16 वन इज that is a विष्टम्भ, ठीक है, विष्टम्भक। तो ये सभी जो है ये क्या है, प्राकृतवाद जब रहती है ना हमारे शरीर में, तो वो इन सभी कार्य इन सभी उसके क्या रहते हैं, वह गुण रहते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। हाँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वात दोष जो इसके स्थान कौन कौन से हैं। तो हमारे शरीर में जो है वो कौन कौन से स्थान है जहाँ पर वात जो है वो आश्रित है ना, उसका वो क्या है, स्थान है।
तो वो जो चरक जी जो है उनके अनुसार हम पहले सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो चरक जी ने मूत्राशय बताया, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लैडर कहते हैं, है ना। जहाँ पर हमारी जो यूरिन है वो स्टोर रहती है ना, ऑब्वियसली। तो सबसे पहला है मूत्राशय, सेकेंड वन इज मलाशय, थर्ड वन इज कटी, फोर्थ इज दोनों उरु, थाई बोलते हैं ना हम, तो दोनों थाई में रहता, ठीक है, क्या वात, दोनों लेग्स में रहता है, दोनों पैरों में, ठीक है। अस्थिया मतलब कि बोन्स में, एंड पक्वाशय मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या रहता है, वात रहता है। तो ये वात के स्थान हो गए अकॉर्डिंग टू चरक, चरक जी जो है उनके अकॉर्डिंग हो गए, ठीक है। अब हम देखेंगे सुश्रुत जी के अनुसार। तो सुश्रुत जी ने सबसे पहले तो ऐसे नॉर्मली बोल दिए कि जो हमारा जो शरीर है उसके जो नीचे का भाग रहता है ना, वहाँ पर वात जो है उसका स्थान रहता है। लेकिन जब उन्होंने एकदम संक्षिप्त में जब बताया कि कौन सी जगह, नीचे भी कौन सी जगह, तो उन्होंने फिर बाद में बताया कि श्रोणी और गुद जो है यह क्या है, वात का स्थान है, ठीक है। फिर उसके बाद वाग्भट जी जो है उनके अनुसार कौन सा है स्थान, तो वायु जो है वह नाभि के नीचे विशेष रूप से रहता है, ऐसा उन्होंने अष्टांग संग्रह जो है उसमें बताया है। और अष्टांग हृदय जो है ना, उन्होंने उसमें बताया कि जो पक्वाशय है या फिर जिसे हम मलाशय भी कहते हैं, है ना, वहाँ पर रहता है। फिर कटी मतलब कि हमारी जो कमर है वहाँ पर वात रहता है, दोनों पैर, दोनों कान, ठीक है, अस्थिया तथा स्पर्शेंद्रिय मतलब कि त्वचा, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा बताया है, किसने, ये अष्टांग हृदय में वाग्भट जी ने क्या बताया है, वात के स्थान बताया है, ठीक है। तो अपन को ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा कि स्पर्शेंद्रिय मतलब कि त्वचा जो है उसमें किसने बताया है वात का स्थान, है ना। तो कौन से ग्रंथ में लिखा है, तो अपन बता सकते हो अष्टांग हृदय में। यदि ऐसा बोला जाए कि कौन से आचार्य ने बताया, तो वाग्भट जी ने बताया, है ना, ऐसा बता सकते हैं। फिर काश्यप जी ने बोले कि जो नाभि है उसके नीचे और अस्थिया व मज्जा, वहाँ पर क्या होता है कि वात का स्थान होता है, ठीक है। तो ये काश्यप जी जो है उनके अनुसार हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमें अच्छे से छोटी छोटी चीज़ें जो है उसको ध्यान रखना है और इसे भूलना नहीं है, इसे अच्छे से हमें बार बार रिवाइज करना है ताकि हमें अच्छे से याद रह सके, ठीक है। फिर उसके बाद वात दोष जो है इसके कार्य कौन कौन से हैं, मतलब कि कौन कौन से कार्य करता है ना, वात दोष जो इसके कार्य कौन कौन से हम देखेंगे वो। तो 6 मेन कार्य बता देते हैं हम आपको। सबसे पहले सबसे पहला है उत्साह, मतलब कि कार्य करने में क्या होता है, हमें जब उत्साह, तो कौन प्रकट करता है वो वात दोष करवाता है, ठीक है। सेकेंड वन इज द उच्छ्वास, उच्छ्वास मतलब कि श्वास को अंदर खींचना, ठीक है, उससे उच्छ्वास बोलेंगे। थर्ड वन इज अ निश्वास मतलब कि श्वास को बाहर निकालना। फोर्थ वन इज अ चेष्टाएं, चेष्टाएं मतलब कि शरीर में जो भी हलचल वगैरह होती है ना, मतलब कि उठना बैठना चलना वगैरह जो है, कूदना, जो भी सब चीज़ें है वह वात के कारण होती है, तो वात दोष के कार्य हो गया वो भी। फिर रस रक्त आदि जो है मतलब कि जो धातु है हमारे शरीर के, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, है ना। तो ये जो धातु है हमारे शरीर के उसको गति देना और उसकी गति जो है बनाए रखना, उसका कार्य वो कौन करता है, तो वह वात दोष करता है, ठीक है ना। फिर मल मूत्र आदि को समान गति से बाहर निकालना, हमारे शरीर में जो गंदे गंदी चीजें रहती है, वेस्ट मटेरियल्स रहते हैं, पुरीश हो गया मल, है ना, और क्या मूत्र आदि को क्या करता है कि वह समान गति से बाहर निकालता है, बाहर फेंक देता है, ठीक है। ये भी वात का कार्य हो गया। तो अच्छे से याद रखो कौन कौन से है, उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टाएं, रस रक्तादि धातुओं की शरीर में गति ठीक बनाए रखना, मलमूत्र आदि को समान गति से बाहर निकालना, ठीक है। ओके, नाउ हम देखेंगे वायु के जो प्रकार कौन कौन से हो गए, है ना। तो वायु जो है 5 प्रकार की होती है, तो आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि वायु जो है वह कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु और अपान वायु, ठीक है, अच्छे से याद रखो। अब प्राण वायु जो इसके स्थान व विशिष्ट कर्म, श्लोक अच्छे से देख लेना इसका, ठीक है। और फिर उसके बाद हम प्राण वायु जो है उसका स्थान देख लेते हैं सबसे पहले। तो मूर्धा, मूर्धा मतलब कि शीर और मस्तिष्क। फिर सेकेंड वन इज दैट इज अ ऊरस्थल मतलब कि फुफ्फुस, हृदय, चेस्ट, ठीक है। फिर कंठ मतलब हमारा जो थ्रोट रहता है ना, वहाँ पर भी प्राण वायु जो है उसका स्थान रहता है, जिह्वा में हमारी जो जीभ है ना उसमें। फिर हमारा मुख, माउथ हमारा, उसमें भी क्या रहता है कि प्राण वायु जो है उसका स्थान रहता है। नासिका, नोज, हमारी जो नोज रहती है उसमें भी क्या रहता है, प्राण वायु का स्थान रहता है। तो ये 6 स्थान अच्छे से याद रखो आप, कौन कौन से मैं बता देती हूँ फिर से, है ना। पहला है मूर्धा, दूसरा है ऊरस्थल, तीसरा है कंठ,
चौथा है जिह्वा, पांचवा है मुख, छठवा है नासिका। ठीक है, तो ये क्या है, प्राणवायु का स्थान है। ठीक है, फिर प्राणवायु का कर्म कौन कौन से हैं, तो स्टीवन मतलब कि बार बार थूकना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि छींक का आना, फिर डकार का आना, श्वसन कर्म करना, आहार जो लेते हैं ना, हम आहार लेते हैं ना, तो उसका जब हमारे आमाशय में जब जाता है तो वो किस तरीके से जाता है, तो वात दोष के कारण वो जाता है। ठीक है, वो उसे गति देता है। तो ये प्राणवायु जो है उसके कर्म हो गए। ठीक है, इसमें भी मैंने एक चार्ट बना दी हूँ, बहुत इजी, अच्छे से आपको समझ जाए, इसलिए देखो चार्ट से आपको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, इसको एक बार देख लो आप। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे उदान वायु के बारे में। ठीक है, तो उदान वायु, ठीक है, तो उदान वायु जो है उसका स्थान सबसे पहले तो उसके 4 स्थान बताए गए हैं। कौन कौन से, नाभि जिसे हम अम्बिलिकल रीजन कहते हैं, सेकेंड वन इज उरल प्रदेश मतलब कि थोरैक्स, ओके, फिर कंठ गला हमारा थ्रॉट। ठीक है, फिर उसके बाद नासिका नोज। ठीक है, तो ये जो है उदान वायु जो है उसका स्थान हो गया। उसका कर्म कौन कौन सा है ना, देखते हैं हम। जो उदान वायु है उसका कर्म है ना, तो वाक प्रकृति मतलब कि बोलना, प्रयत्न मतलब कि कार्यों में यत्न, ये करना। तीसरा है ऊर्जा मतलब कि शरीर शक्ति में वृद्धि लाना। ठीक है, हमारे जो शरीर है उसको शक्ति देना, ये उदान वायु जो है उसका कार्य हो गया। हमारी जो बल है उसको व्यवस्थित रखना, हमारे जो शरीर का जो बल है उसे बनाए रखना, वो भी हो गया क्या, उदान वायु का कार्य। हाँ, फिर वर्ण शब्द को व्यवस्थित रखना, भाषण गीत, फिर क्या बोल रहा है कि स्रोतसों की पुष्टि, हमारे जो स्रोतस रहते हैं उसको क्या करना कि उसको पोषण करना, उसको पोषण देना उसकी, और अच्छे से उसको स्वस्थ रखना। फिर धी मतलब कि बुद्धि जो है उसका प्रयोजन करना, ठीक है, प्रबोधन। ठीक है, फिर धैर्य धारण करना, ये स्मरण शक्ति जो है बोधन, फिर मन का प्रबोधन करने वाला। तो ये सभी जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे कि ये उदान वायु जो है उसके कार्य हो जाएंगे। ठीक है, मैंने अच्छे से आपको नोट्स के फॉर्म में बना दी हूँ, अच्छे से आप अच्छे से देख लो। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। ओके, ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे समान वायु के बारे में। ठीक है, तो समान वायु जो है ना उसका स्थान देखेंगे तो वह यहाँ पर 8 स्थान बताए गए हैं समान वायु के। ठीक है, अच्छे से याद देखो। तो सबसे पहला है स्वेद वह स्रोतस। ठीक है, मतलब कि सिस्टम ऑफ स्वेट। ओके, स्वेद मतलब कि सिस्टम ऑफ स्वेट। दूसरा है दोष वह स्रोतस। ठीक है, सिस्टम ऑफ दोष। जल वह स्रोतस, सिस्टम ऑफ वाटर। ठीक है, जाठर। फिर उसके बाद चौथा क्या है, जाठर अग्नि का पार्श्व प्रदेश में समान वायु जो है वो रहता है, उसका स्थान है। आमाशय में समान वायु का स्थान है, पक्वाशय में समान वायु का स्थान है, जाठर अग्नि जो है हमारी अग्नि के समीप भी क्या है, समान वायु जो है उसका स्थान है, और कोष्ठ। तो ये जो है अच्छे से याद रख सकते हैं अपन, है ना। स्वेद वह स्रोतस, दोष वह स्रोतस, जल वह स्रोतस, जाठर अग्नि का पार्श्व प्रदेश, आमाशय पक्वाशय, जाठर अग्नि के समीप, और कोष्ठ। ठीक है, इसके स्थान हो गए समान वायु के। फिर उसके कर्म देखेंगे, मतलब कि उसका कार्य कौन कौन से करेगा वो, तो अग्नि बल प्रद, अग्नि जो है उसको बल दे रहा है, कौन, समान वायु। ठीक है, हमने उसका पहले ही हमने क्या बोले थे कि उसका जो स्थान है कहाँ पर है, जो जाठर अग्नि है उसका पार्श्व प्रदेश में है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कार्य में कि अग्नि बल प्रद है, आम पाचन कर, अन्न जो है अन्न का पाचन कर रहा है यह, अन्न व मल जो है उसको पृथक्करण मतलब कि उसको अलग अलग कर रहा है। हमारा जो अन्न है और जो हमारे शरीर में जो मल है उसको क्या कर रहा है, पृथक्करण कर रहा है। अन्न का धारण, है ना, मतलब कि हमने जब अन्न खाया, आहार रस वगैरह जो है उसका जो है हमारे शरीर में टिश्यू सेल्स वगैरह में क्या हो रहा है कि जा रहा है, तो किसके कारण जा रहा है, तो समान वायु। ठीक है, फिर अग्नि को दीप्त करना, ये तो हमने बोले ही थे, अग्नि को बल देता है यह समान वायु जो है, क्या करता है, अग्नि को बल देता है, अच्छे से याद रखो ये, है ना। फिर दोष मल शुक्र आर्तव जल का वहन करना, फिर किट्ट को त्यागना, तो ये सभी जो है क्या हो जाएंगे कि समान वायु जो इसके कार्य हो गए और इसका स्थान हमने देखे। अब व्यान वायु के बारे में देखेंगे तो व्यान वायु जो है ना इसका स्थान कौन कौन सा है, तो 2 बताए गए हैं सिर्फ। ठीक है, एक तो सर्व शरीर मतलब कि पूरा बॉडी में, और हृदय में, हार्ट में। ठीक है, तो ये व्यान वायु का स्थान हो गया। अब हम इसका कार्य देखेंगे ना, तो इसके कार्य जो 8 बताए गए हैं। सबसे पहले तो रस रक्त संवहन करता है, दूसरा है प्रसारण, तीसरा है आकुंचन, चौथा है गति, पांचवा है उन्मेष, उन्मेष मतलब कि पता है ना अपन को, आंख खोलना, है ना। सिक्स्थ क्या है, निमेष मतलब कि आंखें बंद करना, है ना। फिर उसके बाद स्वेद व रक्त का स्त्रावन,
और अपक्षेपण मतलब कि अंगों का नीचे गिरना। तो ये सभी जो हो जाएंगे किसके हो जाएंगे, व्यान वायु जो है उसके कार्य और उसके स्थान हमने देखे, ठीक है। अब हम देखेंगे अपान वायु जो है उसका स्थान और उसके कार्य। तो स्थान उसके 5 बताए गए हैं, अच्छे से याद रखो, 5 नहीं एक्चुअली 6 है, हाँ। तो 6 उसके स्थान बताए गए हैं अपान वायु के। कौन कौन से हैं, तो पक्वाशय जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, दोनों वृषण टेस्टिस, मूत्राशय जिसे हम ब्लैडर कहते हैं, मेड्र मतलब कि पेनिस, फिर फिफ्थ वन इज दैट इज अ नाभि अम्बिलिकल रीजन, एंड सिक्स्थ इज अ ऊरू जिसे हम थाई कहते हैं। तो यहाँ पर क्या रहता है कि जो अपान वायु है, अपान वायु जो है उसका स्थान ये बताया गया है, ठीक है। तो पक्वाशय, दोनों वृषण, मूत्राशय, मेड्र, नाभि और उरु, ठीक है। फिर अपान वायु के कार्य मतलब वही हो जाएंगे कि सभी जो है उसको एलिमिनेट करना है ना, जो चीज़ें हैं जैसे कि शुक्र जो है उसका निर्गमन, मूत्र का निर्गमन, मल का निर्गमन, आर्तों का निर्गमन और गर्भ का निर्गमन। तो ये सभी जो है किसके कार्य हो जाएंगे, यह अपान वायु जो है उसके कार्य हो जाएंगे। समझ आ रहा। तो ये हमने आज क्या देखे, हमने वात दोष के बारे में देखे, है ना। उसके सबसे पहले हमने निरुक्ति देखे, उसका स्वरूप देखे, उसके गुण देखे, उसके स्थान देखे, फिर कौन कौन से आचार्य जो है उन्होंने कौन कौन से स्थान बताए उसके बारे में हमने देखे, है ना। बहुत अच्छे से देखे हमने। फिर उसके बाद हमने उसके प्रकार देखे, फिर प्रकार का स्थान और उसका कार्य कौन कौन सा है वह हमने देखे। तो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है, और हमारे चैनल को सपोर्ट करना, ठीक है। थैंक यू।